प्रिय बंधुओं और बहनों, इस संसार में जन्म लेना अपने आप में एक दुर्लभ अवसर है। जीवन अमूल्य है, परंतु हम इसे अक्सर व्यर्थ की इच्छाओं, मोह माया और दुखों के पीछे भागते हुए गंवा देते हैं। आज मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि दुख से मुक्ति संभव है, परंतु वह केवल तभी संभव है जब हम अपने मन को समझें, नियंत्रित करें और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जब मन अविवेकपूर्ण होता है तब वह भ्रम, लोभ, क्रोध और मोह में डूब जाता है। जब मन को संयमित किया जाता है तो वही मन शांति, करुणा और ज्ञान का स्रोत बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी परिस्थितियां सदा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी, परंतु तुम्हारा आंतरिक मन यदि स्थिर हो गया तो संसार के सारे तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के बिना हुआ है। हर एक प्राणी इस संसार में अपने कर्मों के फलस्वरूप जन्म लेता है और उसके पास यह अवसर होता है कि वह अपने जीवन को पवित्रता, सेवा और सत्य की राह पर ले जाए। लेकिन यह राह कठिन है और उस पर चलने के लिए साहस चाहिए। वह साहस जो स्वयं से प्रश्न पूछ सके, जो स्वयं को सुधार सके, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि दुख का कारण बाहर है तब तक तुम भीतर की शांति नहीं पा सकते। सच्चा बोध तब होता है जब तुम समझते हो कि दुख की जड़ तुम्हारे अपने भीतर है, तुम्हारे लोभ में, तुम्हारे मोह में, तुम्हारे अहंकार में। तुम्हें मुक्त होना है तो पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। क्रोध पर विजय पाओ प्रेम से, घृणा पर विजय पाओ करुणा से, असत्य पर विजय पाओ सत्य से और हिंसा पर विजय पाओ अहिंसा से। यह आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं। जिस क्षण तुमने यह निश्चय कर लिया कि तुम जागृत जीवन जीना चाहते हो, उसी क्षण से तुम्हारे भीतर परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तुम दूसरों के जीवन की तुलना मत करो। हर एक आत्मा की यात्रा अलग है। कोई तेज चलता है, कोई धीमे, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति। ध्यान से जीवन को देखो, हर क्षण को जागरूक होकर जियो। न तो अतीत की पीड़ा में उलझो, न ही भविष्य की चिंता में खो जाओ। वर्तमान ही सत्य है। इस क्षण में जीने की कला ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें तुम पूर्ण रूप से जागरूक हो। जब तुम खा रहे हो तब केवल खाने में ध्यान दो, जब तुम चल रहे हो तब केवल चलने में ध्यान दो। यही ध्यान तुम्हारे भीतर की बेचैनी को शांत करेगा और तुम्हें भीतर की दिव्यता से जोड़ेगा। पुण्य केवल मंदिरों में जाकर दीप जलाने से नहीं होता। सच्चा पुण्य तब होता है जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम क्रोध के बदले क्षमा करते हो। यह करुणा, यह सेवा ही तुम्हें आत्मा के उच्चतम स्तर पर ले जाती है। मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचना है। मुक्ति एक अवस्था है मन की। जब तुम अपेक्षाओं से, भय से, घृणा से मुक्त हो जाते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। और यह मुक्ति कोई और नहीं देगा, न मैं, न कोई देवता। यह तुम्हें स्वयं प्राप्त करनी है, अपने प्रयास से, अपने ध्यान से, अपने संयम से। अपने जीवन का लक्ष्य केवल सुख पाना मत बनाओ, क्योंकि सुख क्षणिक है, आज है, कल नहीं। उसका पीछा करने से केवल असंतोष ही मिलता है। पर यदि तुम जीवन का उद्देश्य ज्ञान, करुणा और सत्य को बना लो तो तुम्हें शांति मिलेगी। वह शांति जो अडिग है, स्थायी है। तुम में वह सामर्थ्य है कि तुम अपने जीवन को पूर्णतया रूपांतरित कर सकते हो। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, न ही कोई जन्म से पापी होता है। हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं या पतन की ओर ले जाते हैं। यदि आज तुमने निश्चय कर लिया कि तुम सच्चाई की राह पर चलोगे तो तुम भविष्य में बुद्ध बन सकते हो। अपने भीतर झांको, सत्य वही है।
वह बाहर नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, वह तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपा है। शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और सुनो तुम्हारे भीतर की आवाज क्या कहती है। वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारा धर्म है। ध्यान रखो, समय सीमित है। यह जीवन एक क्षणिक दीपक के समान है, कब बुझ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। किसी के लिए मुस्कान बनो, किसी के जीवन में आशा बनो। यदि तुम एक भी प्राणी का दुख कम कर सको तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बंधुओं, यह मत कहो कि कल से आरंभ करूंगा। कल कभी नहीं आता। आरंभ आज करो, अभी करो। तुम जितनी देर करते हो उतना ही तुम दुखों में और गहराई से डूबते चले जाते हो। जीवन को एक तपस्या बनाओ, नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर दो और भीतर की रोशनी को प्रकट होने दो। यह मार्ग लंबा है परंतु आनंददायक है। इसमें कांटे भी हैं परंतु हर कांटा तुम्हें मजबूत बनाता है। चलते रहो, गिरो मत, और यदि गिरो भी तो फिर उठो। यही साधना है, यही संघर्ष है और यही विजय का मार्ग भी। अंत में मैं यही कहूंगा, अप्पदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। दूसरों से रोशनी की अपेक्षा मत करो। अपने भीतर वह प्रकाश जलाओ जो अंधकार को चीर सके। स्वयं का उद्धार स्वयं करो। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन की सच्ची प्रेरणा है। प्रिय आत्माओं, जब मैंने अप्पदीपो भव कहा था तब मेरा तात्पर्य केवल एक लौ जलाने से नहीं था। मेरा आशय था कि तुम उस प्रकाश बनो जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सके, जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। यह दीपक तुम्हारे भीतर ही है, पर वह धूल और भ्रम की परतों से ढका हुआ है। जब तुम संयम से, ध्यान से, सेवा और सत्य से जीवन जीते हो, तब वह परतें हटने लगती हैं और वह दीपक स्वयं जलने लगता है। मैंने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर देखा है कि लोग बाहरी तृप्ति की तलाश में भटकते हैं, धन, यश, वासना, अधिकार, परंतु वे यह नहीं समझते कि यह सब केवल जल के बुलबुले के समान है, क्षणिक है। जिस सुख को वे पकड़ना चाहते हैं वह हर बार हाथ से फिसल जाता है और अंततः वे निराश होकर जीवन को ही कोसते हैं। पर मैं कहता हूं, जीवन को कोसने की आवश्यकता नहीं है। जीवन तो अवसर है जागने का, समझने का, बदलने का। हर क्षण तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम भीतर झांको और स्वयं से पूछो, क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं जो मुझे शांति देगा? यदि उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है, राह बदल लो। अपने कर्मों को बदलो, अपनी सोच को शुद्ध करो और जीवन के हर क्षण को एक साधना बना दो। सच्चा आनंद दूसरों को दुख देकर नहीं बल्कि दूसरों के दुख में सहभागी बनकर आता है। जब तुम अपने सुख में से थोड़ा सा किसी और के लिए त्यागते हो, तब तुम केवल उसका जीवन नहीं बदलते, तुम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हो। करुणा ही वह सेतु है जो एक जीव को दूसरे जीव से जोड़ता है, और जो हृदय करुणा से भरा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। मैंने यह भी देखा है कि लोग धर्म को केवल परंपरा के रूप में जीते हैं, पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ। परंतु मैं कहता हूं कि यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें भीतर से बदल नहीं रहा तो वह केवल दिखावा है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हारे विचारों को निर्मल करे, तुम्हारे शब्दों को मधुर बनाए और तुम्हारे कर्मों को पुण्य में बदल दे। धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसे अवसर अनुसार पहना जाए। धर्म वह आचरण है जिसे हर क्षण, हर परिस्थिति में जिया जाता है, और यह धर्म किसी एक जाति, पंथ या राष्ट्र तक सीमित नहीं है। यह तो सार्वभौमिक है, हर उस आत्मा के लिए है जो दुख से मुक्ति चाहती है और प्रेम में जीना चाहती है। बंधुओं, इस जीवन में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वह है साक्षी भाव, यानी अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का निरंतर निरीक्षण करना। जब तुम साक्षी होकर अपने मन को देखते हो तब तुम पाते हो कि मन कितना चंचल है,
कितना अस्थिर है। कभी वह भविष्य की चिंता में डूबा होता है तो कभी अतीत की पीड़ा में। पर जब तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना सीख जाते हो, तब तुम अपनी शक्ति को पहचानने लगते हो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं, किसी मठ में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभव में। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। वह तुम्हें परिपक्व बनाने आया है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, न मृत्यु से, न आलोचना से, न असफलता से। मृत्यु तो केवल एक परिवर्तन है, जैसे एक दीपक बुझता है पर उसकी लौ कहीं और जल उठती है। असफलता केवल सीखने का चरण है और आलोचना वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी छवि को सुधार सकते हो। मैंने राजमहल त्याग दिया था क्योंकि मुझे सच्चाई की खोज करनी थी। मैंने वैभव, सुख सुविधा और संसार के मोह को छोड़ा था, लेकिन जो सुख मुझे आत्मज्ञान में मिला वह राजसी जीवन से कहीं अधिक गहरा और स्थायी था। मैं नहीं चाहता कि तुम महलों को छोड़ो, पर मैं यह अवश्य चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के अंधकार को छोड़ो, वह अहंकार जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ समझाता है, वह लोभ जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता, वह ईर्ष्या जो तुम्हें दूसरों के सुख से जलाती है। इस जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है स्वयं को जानना। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम दूसरों को भी समझने लगते हो। तब तुम्हारा व्यवहार प्रेममय हो जाता है। तब तुम्हारे जीवन की भाषा करुणा बन जाती है। तब तुम दूसरों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने लगते हो। यही वह क्षण है जब तुम सच्चे अर्थों में मानव बनते हो। बंधुओं, हर दिन एक नया आरंभ है। हर सूर्योदय यह कहता है, आज फिर से अवसर है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, अपने भीतर की रोशनी को जलाने का, अपने क्रोध को प्रेम में बदलने का। यह अवसर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। जब एक बीज अपने खोल को तोड़ता है तभी वह वृक्ष बनता है। उसी प्रकार जब तुम अपनी सीमित सोच को तोड़ते हो तब तुम एक नई चेतना में प्रवेश करते हो। जो जाग गया वही बुद्ध है, और तुम भी बुद्ध बन सकते हो। न किसी जन्म विशेष की आवश्यकता है, न किसी चमत्कार की। केवल एक प्रबल इच्छा चाहिए सत्य को जानने की, स्वयं को बदलने की और दूसरों के लिए प्रकाश बनने की। अंततः मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर वह मौन खोजो जो शांति की जननी है। अपने भीतर वह प्रेम खोजो जो नफरत को गलाकर प्रेम में बदल सके। अपने भीतर वह दीप जलाओ जो अंधकार को समाप्त कर दे। और जब तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओ तब दूसरों के पथ पर भी प्रकाश फैलाओ। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्रिय साधकों, अब जब तुम यह समझ चुके हो कि भीतर का प्रकाश ही तुम्हारी मुक्ति की राह है, तो यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की गति को रोककर कुछ समय के लिए शांत होकर आत्मनिरीक्षण करो। अपने अंतर्मन में झांको और देखो कि वहां क्या चल रहा है। क्या तुम वास्तव में उस दिशा में बढ़ रहे हो जो तुम्हें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, या फिर तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ के संघर्षों, इच्छाओं और भूतकाल की स्मृतियों में नष्ट हो रही है? जो आत्मा हर समय दूसरों से अपेक्षाएं रखती है वह सदैव दुखी रहती है, परंतु जो आत्मा स्वयं को स्वीकार कर लेती है वह जीवन के प्रत्येक क्षण में सुख का अनुभव करती है। सत्य यही है कि तुम संसार को नहीं बदल सकते, परंतु तुम स्वयं को बदल सकते हो। और जब तुम स्वयं को बदलते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है और धीरे धीरे संसार भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आरंभ होता है। जब एक नदी शांत होती है तब वह अपने भीतर की गहराई को प्रकट करती है। उसी प्रकार जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हें अपने भीतर की सत्यता दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले अपने चित्त को शांत करो, और चित्त को शांत करने का एकमात्र उपाय है ध्यान। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, यह कोई परंपरा नहीं है, यह जीवन जीने की कला है।
ध्यान का अर्थ है पूर्ण रूप से जागरूक होकर वर्तमान में जीना। जब तुम खाते हो तब पूरी तरह से खाने में मन लगाओ। जब चलते हो तब चलने को पूरी तरह अनुभव करो। जब बोलो तो मौन से बोलो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे सतर्क बनाता है और यह सतर्कता ही ध्यान है। यही सतर्कता अंततः आत्मज्ञान का द्वार खोलती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुखों को संसार पर थोपता है। कोई कहता है कि उसका परिवार कारण है, कोई कहता है कि समाज कारण है, कोई ईश्वर को ही दोष देता है। परंतु सच्चा साधक जानता है कि दुख की जड़ बाहरी नहीं, भीतरी है। जब तुम अपेक्षाएं पालते हो और संसार उन्हें पूरा नहीं करता, तब तुम दुखी होते हो। लेकिन यदि तुम यह समझ लो कि संसार तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बना, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने के लिए बना है, तब तुम संसार से संघर्ष करना छोड़ दोगे और उसे एक शिक्षक की भांति देखने लगोगे। इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सांस लेना और कुछ वर्षों तक जीवित रहना नहीं है। यदि तुम केवल भोग और वासना में जीवन बिताते हो तो तुम पशु से अधिक कुछ नहीं। लेकिन यदि तुम करुणा, सेवा और विवेक से जीवन जीते हो तो तुम देवत्व की ओर बढ़ते हो। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य स्वयं को पहचानता है और यही आत्म पहचान मोक्ष की ओर पहला कदम है। बंधुओं, तुम हर दिन सुबह उठते हो, कार्य करते हो, खाते हो, बोलते हो, चलते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं? क्या तुम शरीर हो? नहीं, शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्या तुम मन हो? नहीं, क्योंकि मन भी हर पल बदलता रहता है। तो फिर तुम कौन हो? यही प्रश्न यदि तुम्हारे भीतर जलने लगे, सच्चे अर्थों में जलने लगे, तो यही प्रश्न एक दिन उत्तर बन जाएगा। और जब उत्तर भीतर से प्रकट होता है, तब वह केवल शब्द नहीं होता, वह अनुभव होता है। वह अनुभव ही तुम्हें मुक्त करता है। तुम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। इस बीच जो समय है वह तुम्हारे लिए एक साधना है। इसे आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष और मोह में गंवाना मत। अपने हर दिन को ऐसा बनाओ कि यदि आज अंतिम दिन हो तो भी कोई पश्चाताप न रहे। दूसरों से प्रेम करो बिना शर्त, दूसरों की सहायता करो बिना अपेक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं से ईमानदार रहो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी उपेक्षा करते हैं। लेकिन उस क्षण को एक अवसर बनाओ अपने आत्मबल को जागृत करने का। याद रखो, जो व्यक्ति प्रशंसा पर नहीं फूलता और निंदा से विचलित नहीं होता, वही सच्चा साधक है। तुम्हारी कीमत संसार नहीं जानता, पर तुम्हें स्वयं जाननी चाहिए। आत्मसम्मान वही रख सकता है जिसने अपने भीतर की शांति को पा लिया हो। सच्चे अर्थों में स्वतंत्र वही होता है जो अपने मन का स्वामी बन चुका हो। जब तुम्हारे विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, जब तुम्हारे मोह तुम्हें बांध नहीं पाते, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें भटका नहीं सकती, तभी तुम स्वतंत्र हो। और इस स्वतंत्रता की अनुभूति किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। यही वह स्थिति है जहां जीवन में दुख तो आते हैं, पर वे तुम्हें तोड़ते नहीं। वे तुम्हें गहराई से अनुभव करने का अवसर देते हैं। तुम्हें पता है, कमल कीचड़ में खिलता है, पर उसका कोई भाग उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता। तुम भी उसी प्रकार इस संसार में रहो, इसकी व्यस्तता में, संघर्ष में, उलझनों में, परंतु भीतर से निर्मल, शांत और उज्जवल। यही अध्यात्म है, यही सच्चा जीवन है। इस संसार में परिवर्तन अनिवार्य है। मौसम बदलते हैं, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परंतु जो अपरिवर्तनीय है वह है तुम्हारा चैतन्य। उसे पहचानो। वह साक्षी भाव जो हर सुख दुख को देखता है पर उनसे बंधता नहीं, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और उस स्वरूप को पहचान कर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हो। आज तुम जो हो, कल उससे अलग हो सकते हो।
तुम चाहे कितनी ही भूलों से भरे हो, पर यदि आज तुमने सच्चे हृदय से आत्म जागृति का निर्णय लिया है तो तुम बदल सकते हो। कोई पाप इतना बड़ा नहीं कि प्रायश्चित और प्रेम उसे मिटा न सके। तुम में परिवर्तन की असीम क्षमता है, बस तुम्हें निर्णय करना है अभी, इसी क्षण। और अंततः मैं तुम्हें फिर एक बार यही कहूंगा, अप्प दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। दूसरों से रोशनी की उम्मीद मत करो। यह मत सोचो कि कोई गुरु, कोई ईश्वर, कोई बाहरी शक्ति आकर तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारे संकल्प में है, तुम्हारी साधना में है। और जब तुम भीतर से प्रकाशित हो जाते हो तब तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त संसार के लिए। बंधुओं और भगिनियों, जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो तब सबसे पहले तुम्हें अपने ही मन से टकराना पड़ता है। यह मन जो वर्षों से असंख्य वासनाओं, स्मृतियों, इच्छाओं और असुरक्षाओं से बंधा हुआ है, वह सहजता से मुक्त नहीं होता। तुम ध्यान करने बैठते हो तो विचार उठते हैं, तुम मौन रहना चाहते हो तो भीतर की अशांति चिल्लाती है। परंतु यह ही प्रारंभ है, यह ही साधना है। जैसे कोई झील पहली बार हिलाई जाती है तो उसकी गहराइयों से कीचड़ ऊपर आता है, वैसे ही जब तुम पहली बार भीतर देखते हो तो छिपी हुई अशुद्धियां सतह पर आती हैं। घबराओ मत, विचलित मत हो, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मैंने भी जब गहन ध्यान किया था तो पहले मुझे अपने ही भीतर के भय, भ्रम और मोह से टकराना पड़ा। मैंने देखा कि कैसे यह मन हर सुख में परमानेंस खोजता है, हर संबंध में स्वामित्व चाहता है और हर पीड़ा से भागता है। परंतु जीवन का नियम यही है परिवर्तन। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। जो आज तुम्हें प्रिय है वह कल तुम्हें पीड़ा भी दे सकता है। इसलिए जो कुछ भी अस्थायी है उससे चिपकना मूर्खता है। सच्चा ज्ञान यह है कि सब कुछ बदलने वाला है और इसी परिवर्तन में ही स्थिरता छिपी है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम पर्वतों पर चले जाओ या संसार से भाग जाओ। मुक्ति का अर्थ है बंधे हुए होकर भी न बंधना, संबंधों में रहकर भी निर्लिप्त रहना, जीवन की गतिविधियों में भाग लेकर भी भीतर मौन रहना। यह कठिन लगता है पर यह ही सत्य का मार्ग है। तुम्हें संसार नहीं छोड़ना, पर संसार के प्रति अपनी दृष्टि बदलनी है। जब दृष्टि बदलती है तो स्थिति स्वयं बदल जाती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, परंतु उसे यह नहीं समझ आता कि दुख से भागने से दुख मिटता नहीं, वह तो और गहरा होता जाता है। तुम दुख को समझो, उसे देखो, उसे स्वीकार करो, तब वह तुम्हें कुछ सिखाता है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा गुरु है। वह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परिचित कराता है, तुम्हारे भीतर छिपी करुणा को जागृत करता है और अंततः तुम्हें शुद्ध करता है। इसलिए जब अगली बार कोई दुख तुम्हारे जीवन में आए तो उससे डरना नहीं, उसे प्रेम से देखना और उससे पूछना, तू मुझे क्या सिखाने आया है? तुम में वह क्षमता है कि तुम संसार को बदल सको, लेकिन पहले स्वयं को बदलो। एक जलती हुई लौ हजारों दीप जला सकती है, परंतु वह स्वयं को जलाए बिना नहीं। इसलिए यदि तुम प्रकाश बनना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करो। अंधकार से भागना मत, उसका सामना करो। और जब तुम भीतर की एक एक परत को सत्यता से देखोगे तब तुम जानोगे कि वह अंधकार वास्तव में तुम्हारे अपने ही भ्रम थे। जैसे जैसे ध्यान गहराता है तुम जानने लगते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम साक्षी हो। और यही साक्षी तुम्हारी असली सत्ता है। यह साक्षी भाव तुम्हें अहंकार से भी बचाता है, क्योंकि जो जान गया कि मैं कुछ नहीं हूं वही जान पाता है कि मैं सब कुछ हूं। यह विरोधाभास नहीं, यही आध्यात्मिक सत्य है। जब तुम सीमित पहचाने छोड़ते हो, जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र, तब तुम एक सार्वभौमिक आत्मा बनते हो
और वही आत्मा है जो करुणा से भरती है, प्रेम से बहती है और किसी भेदभाव को नहीं मानती। प्रेम की भाषा वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, वह तो व्यवहार में होनी चाहिए। जब तुम किसी दुखी की आंखों में देखो और तुम्हारे भीतर से स्वतः ही हाथ उठ जाए सहायता के लिए, वह प्रेम है। जब तुम किसी शत्रु को भी क्षमा कर सको, वह प्रेम है। जब तुम बिना अपेक्षा किसी के लिए कुछ कर सको, वह प्रेम है। और यह प्रेम कोई लक्ष्य नहीं, यह तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे केवल भूल गए हो। ध्यान और साक्षी भाव तुम्हें उसी प्रेम की स्मृति कराते हैं। इस संसार में तुम जितना अधिक मेरा कहोगे, उतना ही अधिक दुख बांधेगा। मेरा घर, मेरी संतान, मेरे विचार, मेरे धर्म, ये सब अहंकार के स्वरूप है। सच्चा साधक जानता है कि कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ एक यात्रा का हिस्सा है। और जब वह यह जान जाता है, तब उसमें विसर्जन की भावना आती है, देने की भावना, बांटने की भावना। जो देता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। स्मरण रखो, मृत्यु तुमसे सब कुछ ले जाएगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धन, तुम्हारे संबंध, पर जो तुमने प्रेम और सेवा में दिया है वह नष्ट नहीं होता। वह ही तुम्हारे कर्मों के रूप में संचित होता है और वही तुम्हें अगले जीवन में दिशा देता है। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है, समय, ऊर्जा, विचार, भावनाएं, उन्हें श्रेष्ठ कार्यों में लगाओ। दूसरों के लिए जीवन को आसान बनाओ। यही सच्चा धर्म है। कभी कभी लोग पूछते हैं, बुद्ध, क्या जीवन में पूर्ण शांति संभव है? मैं कहता हूं, हां, पूर्ण शांति संभव है, पर वह बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर के द्वंद्वों से ऊपर उठते हो, जब तुम इच्छा और त्याग के बीच संतुलन साध लेते हो, जब तुम हर परिस्थिति में साक्षी बन जाते हो, तब शांति स्वतः उतरती है। वह किसी आकाश से नहीं आती, वह तुम्हारे मौन में प्रकट होती है। परंतु यह शांति कोई एक दिन में नहीं आती। यह तपस्या मांगती है, निरंतर अभ्यास, स्वनिरीक्षण और साहस, क्योंकि अपने भीतर झांकना सबसे कठिन कार्य है। बाहर के युद्ध आसान है, भीतर का युद्ध कठिन है। पर यह युद्ध तुम्हें जीतना है अपने अहंकार पर, अपने भय पर, अपने अज्ञान पर। और जब तुम यह युद्ध जीतते हो, तब तुम वास्तव में विजेता बनते हो। इसलिए प्रिय आत्माओं, आज निर्णय लो कि तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम जागृत होकर जियोगे। तुम दूसरों के कहे अनुसार नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार चलोगे। तुम भीड़ में नहीं, मौन में उत्तर खोजोगे। और जब यह निर्णय तुम्हारे भीतर से आता है, तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अंत में मैं फिर कहता हूं, दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। क्योंकि जब तुम स्वयं प्रकाशित हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन से दूसरों का अंधकार भी मिटने लगता है। यही वह बोधि है जिसकी ओर तुम्हारी आत्मा तरसती है। यही वह मोक्ष है जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो, और वह यही है तुम्हारे भीतर। अब उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम उस प्रकाश को पा न लो जो अंधकार से परे है। प्रिय साधकों, जब कोई आत्मा आत्म प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, तो संसार की चकाचौंध धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और भीतर एक मौन का उदय होता है। वह मौन जो भय से नहीं, पलायन से नहीं, बल्कि समझ से आता है। वह मौन जो तुम्हें भीतर की ध्वनि सुनने देता है, जिसे तुम जीवन भर सुन नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर की शोरगुल में उलझा रहा। तुमने दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी प्राथमिकता बना लिया, समाज के मानकों को अपनी कसौटी मान लिया, और इसी दौड़ में तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते चले गए। पर अब समय है रुकने का, देखने का, और स्वयं से यह पूछने का कि मैं किसे प्रसन्न करने के लिए जी रहा हूं। क्या मैं इस जीवन को वास्तव में जी रहा हूं, या केवल जीवित रहने की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका हूं? जागरूकता का प्रथम चरण यही है, स्वयं को देखना, बिना किसी छल के, बिना किसी बहाने के और बिना किसी मुखौटे के। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और वहां की असलियत को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारा रूपांतरण वहीं से आरंभ होता है।
यह आत्म साक्षात्कार ही पहला दीपक है जिसे तुम्हें जलाना है। याद रखो, आत्मा का प्रकाश किसी बाहरी वस्तु से नहीं जलता, वह भीतर की तपस्या से, ध्यान से और सच्चाई से जलता है। और यह सच्चाई कोई दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रतिदिन के आचरण में दिखाई देनी चाहिए। जब तुम सत्य बोलते हो तब तुम भीतर से हल्का अनुभव करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है। जब तुम किसी असहाय की सहायता करते हो तब तुम्हारे भीतर जो आनंद उत्पन्न होता है वह किसी भी भौतिक सुख से श्रेष्ठ होता है। यह आत्मा की भाषा है, इसे केवल वही समझ सकता है जिसने भीतर उतरना सीखा हो। जो बाहर बाहर जीता है वह जीवन के केवल सतह को छूता है, पर जो भीतर गया उसने गहराई को छुआ, और गहराई में ही शांति है, प्रेम है और मुक्त जीवन का रहस्य है। पर यह गहराई तभी प्राप्त होती है जब तुम मन की चंचलता पर विजय पाते हो। मन तुम्हें भटकाता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की गलती में। परंतु जो ध्यान करता है वह जानता है कि मन स्वयं को व्यस्त रखने का एक उपकरण है और उसका कार्य है तुम्हें इस क्षण से दूर ले जाना। ध्यान ही वह अभ्यास है जो तुम्हें हर पल में वापस लाता है और बताता है कि यही क्षण सत्य है, बाकी सब कल्पना है। और जब तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हो तब तुम अनुभव करते हो कि कोई भी साधारण कार्य जैसे पानी पीना, चलना, श्वास लेना, यह सब असाधारण हो जाता है। जीवन फिर कोई बोझ नहीं लगता, वह पूजा बन जाता है। बंधुओं, यह जीवन तुम्हें उपहार के रूप में मिला है, इसे दंड मत समझो। जो लोग कहते हैं कि जीवन दुख है वे केवल आधा सत्य जानते हैं। हां, जीवन में दुख है, पर वह केवल तब तक है जब तक तुम मोह और माया में बंधे हो। जब तुम त्याग, समर्पण और आत्मनिरीक्षण का मार्ग चुनते हो तब वही जीवन आनंद में बदल जाता है। और यह आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। उसे केवल अनुभव करने की आवश्यकता है, और अनुभव केवल तभी होता है जब तुम मन से परे जाते हो। मन द्वंद्व में जीता है, अच्छा बुरा, सही गलत, लाभ हानि। आत्मा समता में जीती है, जहां न कोई वरीयता है न कोई द्वेष, केवल स्वीकार्यता है। स्वीकार्यता ही वह सेतु है जो तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो है, जैसा है, उसी में मैं संपूर्ण हूं, तब जीवन में संघर्ष घटता है और शांति स्वतः बढ़ती है। यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम्हारा प्रयास किसी मजबूरी से नहीं, किसी पूर्णता से आता है। तुम बाहर कुछ पाने के लिए नहीं, भीतर की चेतना को प्रकट करने के लिए कर्म करते हो। और यही अंतर है साधारण और जागृत जीवन के बीच। साधारण मनुष्य कर्म करता है फल के लिए, और जागृत आत्मा कर्म करती है क्योंकि वह स्वयं प्रेम बन चुकी होती है। यदि तुम संसार में परिवर्तन लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर की दृष्टि बदलो। क्रोध को देखो, ईर्ष्या को समझो, अहंकार को पहचानो और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठो। हर बार जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए और तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन से उत्तर दो, तो समझो कि तुम्हारा भीतर मजबूत हो रहा है। हर बार जब तुम किसी के प्रति घृणा अनुभव करो और फिर उस भावना को करुणा में बदल सको, तो जानो कि तुम जागने लगे हो। यह जागरण कोई चमत्कार नहीं है, यह निरंतर अभ्यास का परिणाम है और यही साधना है। परंतु यह मार्ग अकेले चलना पड़ता है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आत्मज्ञान तक नहीं ले जाएगा। गुरु मार्ग दिखा सकता है, पर चलना तुम्हें ही होगा। पुस्तकें प्रेरणा दे सकती हैं, पर अनुभव तुम्हें ही करना होगा। यही कारण है कि मैंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब तुम्हारे भीतर का दीप जलता है तब बाहरी अंधकार तुम्हें नहीं छू सकता। तब तुम संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाते हो। तुम्हारी दृष्टि सबको एक ही चेतना में देखती है, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई मित्र, न कोई शत्रु। सब कुछ एक ही चैतन्य का विस्तार लगता है। यही समत्व बुद्धत्व का सार है। और यह केवल ज्ञान की बात नहीं, जीने का तरीका है।
जब तुम इस समत्व को व्यवहार में लाते हो, चाहे किसी बालक के प्रति हो या किसी वृद्ध के, किसी पशु के प्रति हो या किसी शत्रु के, तब तुम भीतर से पुष्ट होते हो और तब तुम्हारा जीवन प्रेरणा बन जाता है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे मौन से सीखते हैं, तुम्हारे कदमों से, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी दृष्टि से। यही सच्चा धर्म है जिसे जिया जाए, न कि केवल कहा जाए। इसलिए ओ जागने की आकांक्षा रखने वालों, आज ही इस यात्रा पर निकलो। कोई शोर नहीं होगा, कोई बिगुल नहीं बजेगा, कोई आरती नहीं होगी, पर तुम्हारे भीतर एक मौन की घंटी बजेगी। और जब वह पहली बार बजेगी, तब तुम जान जाओगे कि तुम रास्ते पर हो। फिर तुम में कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई तुलना नहीं, बस चलना होगा हर क्षण को प्रेम पूर्वक, जागरूकता से जीते हुए। यही जीवन की तपस्या है, यही मुक्ति का पथ है। साधकों, जब तुम भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो, तो जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि वह एक निरंतर जागरण की प्रक्रिया बन जाता है। तब प्रत्येक दिन एक नया अवसर होता है स्वयं को थोड़ा और शुद्ध करने का, थोड़ा और शांत होने का, थोड़ा और करुणामय बनने का। परंतु यह मार्ग सीधा नहीं होता, यह उतार चढ़ाव से भरा होता है, क्योंकि जब तुम भीतर की ओर जाते हो, तब तुम्हें वह सब दिखाई देता है जिसे तुमने वर्षों तक नजरअंदाज किया है। तुम्हारे भीतर का क्रोध, लालच, मोह, द्वेष और सबसे अधिक तुम्हारा भय। भय कि लोग क्या कहेंगे, भय कि कहीं असफल न हो जाऊं, भय कि संबंध टूट न जाए, और अंतन में भय कि मैं कहीं खो न जाऊं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक तुम इन भय से ग्रसित भावनाओं से मुक्ति नहीं पाते, तब तक तुम स्वयं को नहीं जान सकते। आत्मज्ञान का द्वार इन भावनाओं के पार है, न कि इनके भीतर। इसीलिए जो सच्चा साधक होता है, वह पलायन नहीं करता, वह सामना करता है अपने ही भीतर के राक्षसों से, अपने ही बनाए हुए भ्रमों से। वह अंधेरे से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अंधकार को खत्म करने का एक ही तरीका है प्रकाश जलाना। और यह प्रकाश केवल ध्यान से प्रकट होता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी एक स्थान पर आंखें बंद करके बैठ जाओ और मन से युद्ध करने लगो। ध्यान का वास्तविक अर्थ है पूर्ण सजगता, हर पल में पूर्ण जागरूकता। जब तुम खा रहे हो, केवल खाओ। जब चल रहे हो, तो केवल चलो। जब श्वास ले रहे हो, तो केवल उस श्वास को देखो, उसका स्पर्श अनुभव करो। तुम्हारा जीवन जितना वर्तमान क्षण में टिकता है, उतना ही तुम ध्यान की ओर अग्रसर होते हो, क्योंकि भविष्य चिंता है और अतीत स्मृति, केवल वर्तमान ही जीवन है। और जो वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही मुक्त होता है। यही मुक्ति है जो यहीं इसी क्षण में है, न किसी स्वर्ग में, न किसी काल्पनिक दुनिया में। जब बुद्धत्व आता है, तो वह बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। उसी प्रकार जैसे बीज से वृक्ष फूटता है, जैसे मौन से स्वर निकलता है। परंतु इस यात्रा में सबसे बड़ा मार्गदर्शक है करुणा। करुणा केवल एक भाव नहीं, यह चेतना की वह अवस्था है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं जीते, बल्कि हर प्राणी की पीड़ा को अपनी मानकर उसके उत्थान के लिए जीते हो। यह करुणा तब उत्पन्न होती है जब तुम्हारे भीतर से मैं और मेरा की सीमाएं समाप्त हो जाती है। जब तुम यह अनुभव करते हो कि जो दुख सामने वाले को है, वह मेरे भीतर भी एक हलचल पैदा कर रहा है, यही करुणा है। और यह करुणा किसी ग्रंथ से नहीं सीखी जाती, यह केवल ध्यान और मौन की गहराइयों में उतरने से उत्पन्न होती है। जब तुम देख पाते हो कि सामने वाला जो क्रोध कर रहा है, वह स्वयं अपने ही दुख का शिकार है, तब तुम उसे दोष नहीं देते, बल्कि उसे समझते हो। जब तुम देख पाते हो कि किसी की गलती उसके अज्ञान का परिणाम है, तब तुम न्याय नहीं, दया की भाषा बोलते हो। और जब तुम इस दृष्टिकोण से संसार को देखने लगते हो, तो तुम भीतर से अत्यंत शांत हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। बंधुओं,
एक बात सदैव स्मरण रखना, यह संसार तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो संसार तुम्हें शांत लगेगा। यदि तुम्हारे भीतर संघर्ष है तो बाहर भी वही दिखेगा। इसलिए किसी को दोष देने से पहले अपने भीतर देखो। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारा संसार बना रहा है। यह तुम्हारी दृष्टि ही है जो संसार को अर्थ देती है। इसलिए यदि जीवन में बदलाव चाहिए तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करो। यह बदलाव क्रांति से नहीं, करुणा से आता है। यह परिवर्तन संघर्ष से नहीं, समझ से आता है। यह वह ज्ञान है जो केवल सुना नहीं जा सकता, इसे जीना पड़ता है, अनुभूत करना पड़ता है। इसलिए हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो सबसे पहले यह संकल्प लो, आज मैं एक और अवसर पाऊंगा अपने भीतर के सत्य को अनुभव करने का। आज मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि प्रत्येक उस प्राणी के लिए जीऊंगा जो दुखी है, जो अकेला है, जो अज्ञानी है। यह करुणा ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी, न क्रोध, न प्रतिशोध, न तर्क। संसार ने तर्क से बहुत पीड़ा देखी है, अब उसे प्रेम की आवश्यकता है, मौन की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। और यह सब तुमसे ही आरंभ हो सकता है यदि तुम चाहो। तुम्हारा एक मुस्कुराता चेहरा किसी के टूटे हुए दिन को जोड़ सकता है। तुम्हारा एक क्षमाशील शब्द किसी के हृदय की गांठ खोल सकता है। तुम्हारा एक मौन आलिंगन किसी को जीवन का अर्थ समझा सकता है। इसलिए अपने अस्तित्व को छोटा मत समझो। तुम में वही बुद्धत्व की चिंगारी है जो मेरे भीतर थी। अंतर केवल इतना है कि मैंने उसे पहचाना और तुम अब तक उसे भूल बैठे हो। पर यह याद फिर से जग सकती है यदि तुम निर्णय लो अभी, इसी क्षण। यही निर्णय ही सबसे बड़ा पल होता है जब आत्मा कहती है, अब बहुत हो गया अज्ञान, अब मुझे देखना है सत्य को, जानना है कि मैं कौन हूं और क्यों हूं। जब यह प्रश्न तुम्हारे भीतर जलता है तब वह ज्वाला धीरे धीरे तमस को जलाने लगती है। यह आंतरिक अग्नि ही तपस्या है। यही बोधि की ओर पहला कदम है। और जब यह ज्वाला जलती है तो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। संबंधों का अर्थ, जीवन का उद्देश्य, मृत्यु की सत्यता और प्रेम की परम आवश्यकता। तब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, केवल मौन बचता है, वह मौन जो तुम्हें सब कुछ कह जाता है। इसलिए साधकों, अब और प्रतीक्षा मत करो। यह जीवन एक क्षण भंगुर अवसर है, हर श्वास के साथ समाप्त हो सकता है। यदि तुम अभी नहीं जागे तो कब जागोगे? हर पल को तपो, हर कार्य को साधना बनाओ, हर संबंध को पूजा समझो। और जब यह समझ जीवन का अंग बन जाती है तब तुम वास्तव में बुद्ध बनते हो। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध एक अवस्था है जागरूकता की, करुणा की, मौन की, प्रेम की। और यह अवस्था हर एक के भीतर संभव है, तुम्हारे भीतर भी। अब समय है इस दीपक को जलाने का। अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, ताकि जब अंधकार गहराए तब भी तुम्हारा प्रकाश दूसरों का मार्ग प्रशस्त कर सके।